सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 55। बाजे वेद और शास्त्र और ग्रंथ को गुरु मानते हैं और इसमें शक नहीं है कि उनके देखने से बहुत सा हाल मालूम होता है, पर जो कोई सिर्फ इनके पढ़ने और सुनने में रहा और खोज सद्गुरु का न किया तो वह भी नादान और मूर्ख हैं। किस वास्ते कि जो भेद और तरीका अभ्यास का सतगुरु वक्त से मालूम हो सकता है वह लिखने में नहीं आ सकता है, और न उसका जिक्र पोथियों और शास्त्र में लिखा है, सिर्फ उसमें इशारे किए हैं और वह गवाही के वास्ते काफ़ी हैं। बाकी गुरु और मुर्शिद पर रखा है। पोथी पढ़ने से विद्या आवेगी, पर रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं मालूम होगा। इस वास्ते पोथी और शास्त्र मददगार हैं और दुरुस्ती व्यवहार की थोड़ी बहुत उनके पढ़ने और समझने से हो सकती है, यानी उनसे इतना मालूम हो जाएगा कि यह काम बुरा है और यह काम अच्छा है। और जो कोई दर्दी और परमार्थी है वह बुरे काम को छोड़ता जाएगा और जो अच्छा काम है उसको करना शुरू करेगा। पर मन का नाश होना और कुल विकारों का दूर होना बिना मेहर और दया सतगुरु पूरे के नहीं हो सकता है। और जब तक मन बाकी है तब तक बीज बुराई और विकारों का मौजूद है। अगर इस दरख्त की डाली और पत्ते झड़ गए तो क्या जब तक बीज मौजूद है तो जब कभी माया के भोग और उनके स्वादों का रस मिलेगा तो डाली और पत्ते सब हरे हो जाएंगे और नई नई डालियां पैदा हो जाएंगी। इस वास्ते समझना चाहिए कि वेद और शास्त्र और पोथी से कुछ भेद मालिक का और गवाही वास्ते सतगुरु की पहचान के मिल सकती है, और कुछ बुराई और भलाई और पाप और पुण्य की पहचान भी हो जाएगी। सिवाय इसके और ज़्यादा फायदा उनसे नहीं हो सकता है। और असल और सच्चे परमार्थ का हासिल होना तो सिर्फ सतगुरु पूरे से होगा, और ऐसे गुरु का खोज करना सच्चे खोजी को जरूर है। जो पिछलों की टेक बांध कर चुप हो रहे वह सच्चे ख्वाहिशमंद मालिक से मिलने के नहीं हैं और इस वास्ते उसका दर्शन भी नहीं पावेंगे। दफा 56। सतगुरु पूरे को खोज करके धारण करना चाहिए, और पूरे सतगुरु वही हैं जो सत्यलोक में पहुंचकर सत्य पुरुष से मिल रहे हैं। उन्हीं को संत कहते हैं, और जब वे मिलेंगे तब सिवाय सूरज शब्द मार्ग के दूसरा उपदेश नहीं करेंगे, और घट में रास्ता और भेद स्थानों का लखावेंगे, और सूरत यानी रूह को सतगुरु के स्वरूप और शब्द के आश्रय अंतर में चढ़ाने की ताकीद करेंगे। और उनके सत्संग और वाणी में भी इसी भेद का जिक्र और महिमा सतगुरु सत्य पुरुष और उनके शब्द स्वरूप की और हाल रास्ते और कैफियत अनुराग और प्रेम और बैराग वगैरह की वर्णन होगी। और जहाँ कहीं सत्संग में किस्से कहानी और लीला पिछलों की वर्णन होवे या सिर्फ बैराग पर जोर दिया जावे और अंतर का भेद या जुगत मन के स्थिर करने और चढ़ाने का कुछ जिक्र भी न होवे तो संतों के वचन के अनुसार उसका नाम सत्संग नहीं है। क्योंकि सत्संग के अर्थ यह है कि जहाँ कहीं सत्य यानी सत्य पुरुष का संग होवे सो संत खुद सत्य पुरुष का स्वरूप हैं, उनका संग सत्संग है। और जो उनकी वाणी और वचन हैं उनमें या तो महिमा सत्य पुरुष राधा स्वामी और उनके संत सद्गुरु स्वरूप की वर्णन की है, या जुगत उनके निज रूप और निज धाम के प्राप्ति की, या जिक्र
प्रेम और प्रतीत का उनके चरणों में और उनके शब्द की धुन में, या उस हालत का जो अनुरागी अभ्यासी को रास्ते में मुकाम मुकाम के पहुँचने पर हासिल होती है, वर्णन किया है। तो ऐसी वाणी और वचन का सुनना और उसको विचारना और उसको धारण करना और अंतर में उनके चरण अथवा शब्द में मन और सूरत को जोड़ना, यह सत्संग है। और मालूम होवे कि हर मत के पिछले ग्रंथों में जगह जगह निहायत महिमा सत्संग की करी है कि जरा से सत्संग से भी कोटि जन्म के पाप कटते हैं और जीव का कल्याण होता है। सो इसकी पहचान जो कोई चाहे सतगुरु के संग में, यानी चाहे उनके चरणों में रहकर वाणी वचन सुने और दर्शन करे, और चाहे उनके अभ्यास में मन और सूरत को जोड़कर परख लेवे, सो जो कोई ऐसी पहचान करेगा उसको आप इस बात की सचोटी की प्रतीत हो जावेगी और वह आप देख लेगा कि थोड़े दिनों के संग से और थोड़े अरसे अंतर में संतों की जुगत की कमाई करने से क्या फल प्राप्त होता है। दफा 57। बड़ा अफसोस आता है कि आजकल बहुत से जीव ऐसे लोगों की बड़ी महिमा समझते हैं जो कि तप करते हैं, यानी पंच अगिन तपते हैं, या हाथ सुखाए फिरते हैं, या जल में खड़े रहते हैं, या मेघ और कीलों पर बैठते हैं, या रात दिन मैदान में नंगे बैठे रहते हैं, या खड़े रहते हैं, या और किसी तरह अपनी देह को दुख देकर तमाशा दिखाते हैं, या अन्न की गिजा छोड़कर सिर्फ दूध पीते हैं, या रात भर या दिन भर पाठ करते रहते हैं, या गुफा में बैठकर सुमिरन और ध्यान करते हैं, या जंगल और पहाड़ में जाकर बसते हैं, या मौन धारण करते हैं और किसी से नहीं बोलते हैं, या और अनेक तरह के पाखंड दिखाते हैं। इन लोगों की जाहिरी हालत बड़ी आश्चर्य रूप दिखाई देती है कि उससे देखने वाले के चित्त में उनकी बड़ी महिमा समाती है, पर जो उनसे चर्चा या वचन किए जावें तो हाल उनका मालूम पड़े कि किस मतलब से या कौन सी चाह लेकर या किस मज़े के वास्ते या किस वजह से यह काम उन्होंने इख्तियार किए हैं, तब असल हाल उनका दरियाफ्त हो जाएगा कि वह सच्चे परमार्थी हैं या कपटी हैं या पाखंडी। अब समझना चाहिए कि सच्चा परमार्थी कौन है और कपटी और स्वार्थी कौन है। सच्चा परमार्थी वह है जो कुल काम वास्ते इस मतलब के करता है कि सच्चे मालिक का दर्शन मिले और वह उस पर इस कदर मेहरबान होवे कि निज धाम में वासा देवे, ताकि हमेशा का आनंद प्राप्त होवे और आवागमन के सुख दुख से छूट जावे। सिवाय इसके दूसरी चाह इसके अंतर में नहीं है। और कपटी और स्वार्थी और पाखंडी का यह हाल है कि जो काम वे करें इस मतलब से करें कि जिसमें उनकी मान और प्रतिष्ठा और पूजा होवे और राज और धन और भोग मिलें और सब लोग उनकी स्तुति करें और बड़ा माने। चाहे इस लोक के भोग और मान की चाह होवे, चाहे स्वर्ग व बैकुंठ और ब्रह्मलोक की, इन दोनों में कुछ बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि एक जगह के भोग जल्दी नाश होते हैं और दूसरी जगह के देर बाद। और चाहे कोई स्वर्ग और बैकुंठ और चाहे ब्रह्मलोक में पहुँचे और मृत्युलोक में रहे, दोनों जगह काल और माया के पेट में है। सच्ची मोक्ष नहीं हो सकती, वह बारंबार जन्मेगा और मरेगा और दुख सुख भोगना पड़ेगा। कृष्ण महाराज ने अर्जुन को इशारा तरफ एक चींटे के करके कहा
कि यह बहुत बार ब्रह्मा हो चुका है और बहुत बार इंद्र, और इसी तरह और बड़ी बड़ी गति पा चुका है। अब इस जन्म में चींटा हुआ है। अब समझना चाहिए कि जब ब्रह्मा और इंद्र 84 के चक्कर से नहीं बचे, फिर जो जीव कि उनके लोक की आशा बांधकर अभ्यास करते हैं, वह कैसे अमर होंगे और 84 के चक्कर से कैसे बचेंगे। इस वास्ते जो कोई कि ऐसे कर्म कर रहे हैं, जैसे होम और यज्ञ और तीर्थ और व्रत और मूर्ति पूजा और चार धाम परिक्रमा, और जो जीव की भक्ति कर रहे हैं, जैसे भक्ति सूर्य और चंद्रमा की, या गणेश और शिव और विष्णु और ब्रह्मा और शक्ति की, या अवतार स्वरूप ईश्वर की, उन सब की गति ईश्वर के लोक यानी बैकुंठ से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ऐसी भक्ति करके अपने अपने उपास्य के लोक में, यानी सूर्य लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, शिवलोक, विष्णु लोक, शक्ति लोक, ब्रह्म लोक और बैकुंठ लोक वगैरह में पहुंचकर और वहाँ कुछ अरसे वास करके फिर मृत्यु लोक में जन्मेंगे और फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। और जो कोई और छोटे देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, उनका तो कुछ जिक्र ही नहीं है। वह तो इसी मृत्यु लोक में उसका फल पाकर, यानी कुछ माया का सामान या सिद्धि और शक्ति हासिल करके फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, सिलसिला वचन 5। जिनकी दृष्टि स्थूल और मोटी है और अंतरी भेद की उनको खबर नहीं है, वे ऐसा ख्याल करेंगे कि ऐसे संत सद्गुरु की पूजा आदमी की पूजा है, और ऐसा कहेंगे कि ये पूजा और प्यार और भाव मालिक की पूजा और प्यार और भाव के मुकाबले में किसी तरह दुरुस्त और सही नहीं हो सकती। पर इस बात के कहने से उन लोगों की निहायत दर्जे की बेखबरी और बिना सोच और विचार के ऊंची समझ जाहिर होती है, जैसा कि नीचे के लिखे हुए बयान से मालूम होगा। इस लोक की रचना में सब में उत्तम और श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है, यानी कुल जानदारों का हाकिम और अफसर है, और सब चीज पर थोड़ा या बहुत उसका हुक्म जारी है, और सब जानदारों और चीज़ों से वो जैसा जैसा मुनासिब समझता है काम लेता है, और कुल इल्म और अक्ल और हुनर और फन और कारीगरी और चालाकी और बंदोबस्त की तजवीज़ें उसी मनुष्य स्वरूप से जाहिर हुए। जो ईश्वर और परमेश्वर या मालिक का कोई उसकी अंश या कला इस लोक में वास्ते सिखाने या जारी करने नहीं, और फायदेमंद चाल या इल्म या अक्ल के प्रकट हुई, उसने भी वही उत्तम और श्रेष्ठ मनुष्य स्वरूप धारण करके कार्रवाई करी। इसी तरह जो कोई भारी विद्यावान या नीति के बनाने और चलाने वाले या हाकिम या वैद्य या डॉक्टर या और कोई हुनर और कारीगरी वाले जाहिर हुए, वो भी मनुष्य स्वरूप में प्रकट हुए और उसी स्वरूप से सब चालें चलाएं और लोगों को विद्या और बुद्धि और हुनर और कारीगरी की बातें सिखलाएं। इसी तरह संत सद्गुरु ने अपने साथ और मालिक के चरणों में प्यार और भाव करने की विधि समझाई, और मालिक का पता और भेद भी उन्होंने यानी संत सद्गुरु ने मनुष्य स्वरूप धरकर प्रकट किया। और ये संत सद्गुरु स्वतः संत थे, यानी आप ही आप
उस ऊंचे स्थान से आए और बिना किसी से सीखे हुए या सुने हुए असली भेद सच्चे मालिक का किया। इसी तरह स्वतः योगेश्वरों ने ब्रह्म पार ब्रह्म पद का भेद और जुगत उसके प्राप्ति की प्रकट करी और उनके वचन और वाणी को सब कोई बड़ा और ईश्वर का हुक्म मानते हैं। बल्कि इसी तरह नई नई बात विद्या और बुद्धि की भी आदि में और वक्त वक्त पर किसी न किसी मनुष्य ने बिना किसी से सीखे हुए जाहिर करी और सब लोग इस बात के कायल हैं कि वे मनुष्य उन नई बातों और चालों के पैदा करने वाले हुए और उनको आज तक सब कोई बड़ा मानकर उनकी ताजीम और अदब करते हैं और उनकी वाणी और वचन को सनद मानते हैं और उसके मुआफिक औरों के वचन और वाणी की तौल और जांच करते हैं। जिस कदर की आसमानी किताबें हैं, जैसे कि चारों वेद और शराबियों का आदि पुराण और मुसलमानों का कुरान और ईसाइयों की अंजीर, सब मनुष्य रूप ऋषिश्वर या मुनीश्वर या आचार्य या पैगंबरों से प्रकट हुए हैं और जो कि वो परमेश्वर के कलाम यानी वाक्य माने जाते हैं, तो जाहिर है कि परमेश्वर ने अपने वचन मनुष्य द्वारा कहे और प्रकट किए और उन ऋषिश्वरों और पैगंबरों को जो कि मनुष्य स्वरूप थे परमेश्वर के खास मेली या मुसाहब या उसके भेद की खबर देने वाले मानते हैं और उनकी वाणी और वचन को खास मालिक का कलाम समझते हैं और उन्हीं के वसीले से अपना उद्धार और मालिक के दरबार में पहुंचने का यकीन करते हैं और उनका दर्जा मालिक के दर्जे से दूसरा मानकर उनकी ताजीम और अदब और उनके चरणों में भाव और प्यार थोड़ा बहुत मालिक ही के मुआफिक करते हैं। ये दस्तूर जो ऊपर लिखा गया कुल मजहबों में जारी है, यानी जो लोग की मालिक को अवतार स्वरूप मानते हैं या उसके भेद का हासिल होना ऋषिश्वर या आचार्य या पैगंबरों की मार्फत मानते हैं। ये दोनों फिरके मनुष्य स्वरूप की पूजा या उसी स्वरूप में भाव और प्यार कर रहे हैं। इन दोनों गिरोह से खारिज कोई नहीं है। सब लोग चाहे किसी मत में हुए इन्हीं दोनों फिरकों में से हैं, सिवाय नास्तिकों के कि वे मालिक के कायल नहीं हैं, पर वे भी किसी न किसी मनुष्य स्वरूप आचार्य के जिसने उनकी किताबें बनाई और नास्तिक मत जारी किया कायल हैं और उसको अपने से बड़ा और अपना पेशवा मानकर उसके वचन के मुआफिक कार्रवाई करते हैं। जो लोग की अवतार स्वरूप या देवताओं की मूर्तें या तस्वीरें बनाकर पूछते हैं या उनकी ताजीम करते हैं, वो सब सूरतें मनुष्य स्वरूप की है। इसी तरह से जो कोई किसी महात्मा या बुजुर्ग के निशान या उनकी कोई बढ़ती हुई चीज या उनके कलाम और वचन या उनकी समाधि या तुरबत या मज़ार की पूजा भेंट या ताजीम करते हैं या उनकी कोई चीज वास्ते अपनी रक्षा के इस्तेमाल में लाते हैं, वो भी किसी मनुष्य स्वरूप की प्रसादी या निशानी या वचन है। जैसे गुरु और महात्माओं की खड़ाऊ या जूता या पलंग या कोई कपड़ा या बर्तन या त्रिशूल या सूली का निशान या छोटी तस्वीर या मुसलमानों में कलमा या कोई आयत कुरान की और हिंदुओं में कोई मंत्र या जंत्र सोने चांदी या तांबे या भोजपत्र या कागज वगैरह पर लिखकर गले में डालते हैं या बाजुओं पर बांधते हैं या अंगूठी में रखते हैं। ऊपर के लिखे हुए हाल से साफ जाहिर है कि क्या परमार्थ क्या स्वार्थ में
जितनी बातें या चीजें हैं सब मनुष्य रूप से प्रकट हुई और सब जगह मनुष्य रूप का ही भाव और प्यार और पूजा और अदब और ताजीम जारी है और मनुष्य रूप ही के बानी और वचन और कायदे बांधे हुए पर अमल दरामद और कार्रवाई हर मामले में हो रही। और जिस वक्त में कि वे महात्मा और बुजुर्ग जिनकी ऐसी महिमा है मौजूद होंगे, उस वक्त में उनके संगी और मानने वाले उनके साथ ऐसा ही बल्कि इससे ज़्यादा बर्ताव करते रहे होंगे जैसा कि अब उनकी नकल यानी मूर्ति और निशानों से कर रहे हैं। फिर जो राधा स्वामी मत में परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल की जो संत रूप धरकर प्रकट हुए और जिन्होंने दया करके निज भेद सच्चे मालिक यानी अपने निज रूप का और सहज जुगत उसकी प्राप्ति की समझाई, जिस कदर भक्ति और भाव और प्यार और अदब और ताजीम की गई या की जाती है या करी जावे, वह उनके दर्जे और दया के मुकाबले में थोड़ी से थोड़ी और कम से कम है। जो लोग की ऐसी भक्ति और भाव और प्यार को देखकर ख्याल करते हैं या तान मारते हैं कि इस मत में मनुष्य गुरु की पूजा है, वे किस कदर गलती और गफलत और नादानी के घेर में पड़े हुए हैं और कैसे वे सोचे और बेसमझे और बेबिचारे बातें बनाकर हंसी उड़ाते हैं। इस समय में कितनी ही संगत और सभाएं इस किस्म की जारी है जो गुरु स्वरूप और मालिक के मनुष्य स्वरूप को अपनी ओछी बुद्धि और समझ के मुआफिक नहीं मानते हैं और न उससे मदद लेने की कुछ ज़रूरत समझते हैं। फिर ऐसे लोगों को सच्चा परमार्थ जिसकी प्राप्ति निज घट के मानसी और रूहानी अभ्यास के पूरे होने पर मुनहसर है कैसे हासिल हो सकता है। विद्या पढ़कर बुद्धि की मदद से पोथियों का पाठ कर लें और स्तुति और भजन वगैरह गा लें, मगर भेद के ग्रंथों से भेद और जुक्ति का दरियाफ्त करना और उसके मुआफिक अपने अंतर में अभ्यास और कार्रवाई करके रस और आनंद लेना बगैर मदद भेदी और अभ्यासी गुरु के हरगिज मुमकिन नहीं है। यही सबब है कि विद्यावान और अनपढ़ और कर्मी जीवों की हालत कभी नहीं बदलती, चाहे वे साला साल और जुगान जुग पोथी पढ़ने और पढ़ाने और भजन और स्तुति गाने और सुनने और मूर्ति पूजा और तीर्थ व्रत का अभ्यास करते रहें, क्योंकि उनकी सूरत यानी जीवात्मा का घाट उन कामों से नहीं बदलता है, बल्कि दिन दिन संसार में लिपट कर धन और मान और बड़ाई की आशा और तृष्णा बढ़ती जाती है और सच्चे मालिक के चरणों का प्रेम या उसके मिलने की चाह एक जर्रा भी उनके मन में पैदा नहीं होती। विद्या पढ़कर जो कोई चाहे कि इल्म हिसाब और नजूम यानी ज्योतिष और इल्म कीमिया और इल्म पैमाइश और बहुत से इल्मों की किताबें पढ़कर सीख लेवे, तो बगैर मदद उस्ताद के वो किताबें हरगिज समझ में नहीं आवेंगी। इसी तरह कोई विद्यावान परमार्थी भेद और अभ्यास की किताबें पढ़कर जो समझना चाहे और उनके माफिक घट में अभ्यास करने का इरादा करे, वो बगैर भेदी और अभ्यासी गुरु के हरगिज नहीं कर सकता है। इससे साफ जाहिर है कि जो लोग भेदी और अभ्यासी गुरु का खोज नहीं करते और जो वे मिलें तो अपनी विद्या और बुद्धि के अहंकार में उनसे कुछ मदद लेना या दरियाफ्त करना नहीं चाहते और न उनको अपने से बड़ा मानकर उनके सामने दीन अधीन होना चाहते हैं और जिनका परमार्थ सिर्फ इखलाकी और मालिक की सिफत यानी कर्म और धर्म और स्तुति की
पोथियों के पढ़ने और पढ़ाने पर मुनहसर है, या बाहरमुखी कर्म के शास्त्र या किताबें पढ़कर उनके मुआफिक कार्रवाई करते या कराते हैं, और जो पिछली टेक में बंधे हुए हैं यानी पुराने गुजरे हुए महात्माओं को या अवतारों या बुजुर्गों या देवताओं को मानते हैं, और अपने वक्त के भेदी और अभ्यासी गुरु और महात्मा का खोज नहीं करते, और न उनसे किसी किस्म की मदद लेने की ज़रूरत समझते हैं। इस किस्म के सब जीव कर्मी और शरई हैं, और सच्चे परमार्थ से, जिससे जीव का सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति हासिल होना मुमकिन है, बिल्कुल खाली है। और जब तक ऐसी हालत उनकी रहेगी, यानी अपने वक्त के भेदी और अभ्यासी गुरु से मिलकर जुगत दरियाफ्त करके अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक वे सच्चे परमार्थ से खाली रहेंगे, और उनका जन्म मरण और देह संबंधी दुख सुख भोगने का चक्कर कभी नहीं छूटेगा, यानी अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ऊंच नीच देश और योनि में दुख सुख भोगते रहेंगे।